अगर आप मेडिकल स्टोर के मालिक हैं तो ये बातें हमेशा ये ध्यान में रखें। मेडिकल स्टोर एक ऐसी जगह है जहाँ ना चाहते हुए भी इंसान को जाना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बीमार ना पड़ता हो और उसे दवाइयों यानी मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़ती हो। बीमार पड़ने पर व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयों को खरीदने उसे मेडिकल स्टोर पर जाना पड़ता है। इस तरह दिन भर में न जाने कितने लोग मेडिकल स्टोर का चक्कर लगाते हैं और दवाइयों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए आज हर कोई अपना खुद का मेडिकल शॉप खोलना चाहता है और उससे पैसे कमाना चाहता है, क्योंकि ज़्यादातर सभी को यह बात पता है कि मेडिकल स्टोर खोलने में बहुत अधिक मुनाफा यानी प्रॉफिट होता है। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी खुद का मेडिकल स्टोर हो और आप भी बहुत सारे पैसे कमाएं, तो इसके लिए आपको कई चीज़ों और डिग्री की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको किसकी आवश्यकता होगी, किस दस्तावेज़ की नहीं, जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अंत तक ज़रूर देखें। मेडिकल स्टोर क्या होता है? मेडिकल स्टोर एक ऐसी जगह या दुकान होती है जहाँ पर आपको स्वास्थ्य संबंधित दवाइयाँ दी जाती हैं। मेडिकल स्टोर पर आपको दो प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। एक तो डॉक्टर द्वारा लिखे गए प्रिस्क्रिप्शन के जरिए और दूसरा बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, जिसे आप अपनी सेहत के लिए अपनी मर्जी से ले सकते हैं, लेकिन बिना प्रिस्क्रिप्शन आप शॉप से वही दवाएँ खरीद सकते हैं जो साधारण या मामूली होती हैं, जिन्हें आप बिना किसी डॉक्टर की सलाह या प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खरीद सकते। हम आपसे आगे बात करने जा रहे हैं मेडिकल स्टोर का महत्व क्या है। मेडिकल स्टोर आपको हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले और चौराहे पर मिल जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी ज़रूरत हर जगह पर है। जब व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो वह खाना खाए बिना तो रह सकता है, लेकिन दवा के बिना नहीं रह सकता। हर व्यक्ति को कभी न कभी दवाओं की आवश्यकता होती है, फिर चाहे कारण चाहे मामूली सा बुखार ही क्यों न हो, कि वजह है कि दवा को बेचने के लिए मेडिकल शॉप खोला जाता है। मेडिकल स्टोर या फार्मेसी के प्रकार। मेडिकल स्टोर या फार्मेसी के कई प्रकार की होती हैं। यह आपको ऊपर निर्भर है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी फार्मेसी चुनना चाहते हैं। भारत में जिन मेडिकल स्टोर या फार्मेसी का चलन सबसे ज़्यादा है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी या मेडिकल स्टोर किसी हॉस्पिटल के अंदर या हॉस्पिटल के पास में ही खोला जाता है, जिसमें हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाओं को बेचा जा सकता है। टाउनशिप फार्मेसी ऐसी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर जो किसी बस्ती में खोले जा सकता है, जहां वहाँ के लोगों को दवाएं दी जा सकती हैं, वह टाउनशिप फार्मेसी कहलाती है। स्टैंड लोन ऑफ फार्मेसी। इस फार्मेसी के अंतर्गत आप अपना मेडिकल स्टोर किसी गली, मोहल्ले या रेजिडेंशियल जगह पर खोल सकते हैं, लोगों को मेडिकल उपलब्ध करा सकते हैं। चेन फार्मेसी। चेन फार्मेसी क्या होता है? चेन फार्मेसी के अंतर्गत एक कंपनी के प्रोडक्ट अलग अलग शहर, सिटी
के मेडिकल स्टोर में मिलते हैं। इसके लिए मेडिकल स्टोर वाले को उस कंपनी से फ्रेंचाइजी लेनी पड़ती है और कंपनी के अनुसार ही दवाओं का बेचा जाता है। ये तो थे फार्मेसी के 4 मुख्य प्रकार। वहीं उनके अलावा कुछ फार्मेसी हैं जो कि इस प्रकार हैं: कम्युनिटी फार्मेसी, क्लिनिक फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, कंपाउंडिंग फार्मेसी, कंसल्टिंग फार्मेसी, एम्बुलेटरी केयर फार्मेसी, रेगुलेटरी फार्मेसी, होम केयर फार्मेसी। एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए क्या करें? डज फॉर ए मेडिकल शॉप ओनर। एक मेडिकल स्टोर को खोलने के लिए आपको फार्मेसी चुननी होती है कि आप किस फार्मेसी के अंतर्गत कार्य करना चाहते हैं, या उसके बाद आपको निम्नलिखित चीज़ों को करने की आवश्यकता होगी, जो कि इस प्रकार है। आवश्यकता होती है: यदि आपने अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोलने का मन बना लिया है तो उसके लिए आपको कोर्स करने पड़ेंगे। बिना कोर्स किए आप अपना मेडिकल स्टोर नहीं खोल सकते हैं। मेडिकल स्टोर खोलने के लिए किन कोर्सों को करने की ज़रूरत पड़ती है, वो इस प्रकार हैं: बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा, फार्मा डी इत्यादि। खोलने के लिए आपको इनमें से किसी कोर्स को करना अनिवार्य है। इसे करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसके बाद आप खुद का एक मेडिकल खोल सकते हैं। मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आवश्यक कोर्स। मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। बिना लाइसेंस से आप अपना मेडिकल नहीं खोल सकते। लाइसेंस के लिए आपको निम्न डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। लाइसेंस लेने की आवश्यकता: फार्मासिस्ट सर्टिफिकेट, 10th पास सर्टिफिकेट, ID प्रूफ एप्लीकेशन, फार्मासिस्ट मार्कशीट, एक्सपीरियंस और कॉलेज ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, साइट प्लान, प्रूफ ऑफ चलन ऑफ द डिफोलॉजिस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन, 2-3 या डॉक्यूमेंट ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। लाइसेंस लेने की आवश्यकता: उपयुक्त डॉक्यूमेंट के साथ आप अपने सब डॉक्यूमेंटों को अपने राज्य के स्टेट ड्रग्स इंडस्ट्री कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के पास ले जाकर अप्लाई करें कि आपको 3,000 रुपये तक फीस के रूप में देना होगा। जब आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेसर कंप्लीट हो जाएगा तब 3 महीने के अंदर ही आपका लाइसेंस आपके द्वारा दिए गए इंडस्ट्री पर पहुंच जाएगा। सही स्थान को चुनें। मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको एक अच्छी जगह लेनी होगी। आपका मेडिकल स्टोर कम से कम 12 स्क्वायर मीटर की जगह का होना चाहिए। इसके अलावा आप मेडिकल स्टोर को भी ऐसी भी जगह पर न खोलें कि जहां पर आबादी कम हो, नहीं तो आपकी शॉप मुनाफे की बजाय नुकसान में चली जाएगी। मेडिकल स्टोर खोलने के बाद दवाओं की आवश्यकता: नीड ऑफ मेडिसिन आफ्टर ओपनिंग मेडिकल स्टोर। जब आप मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं तो उसके बाद आपको मेडिकल स्टोर में दवाओं की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप होलसेल मार्केट से दवा खरीद सकते हैं। यह होलसेल मार्केट आपको हर शहर में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ऑनलाइन मार्केट से भी दवाइयाँ मंगा सकते हैं। मेडिकल स्टोर में आने वाली लागत: मेडिकल स्टोर एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप कम पैसे से लेकर ज़्यादा पैसे लगाकर भी शुरू कर सकते हैं। आप अपनी शॉप में जितना अधिक पैसा लगाएंगे दुकान उतनी ही अच्छी लगेगी। वैसे कुछ अनुभवी लोगों के अनुसार एक अच्छा सा मेडिकल स्टोर खोलने के लिए 4 से 5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है। मेडिकल स्टोर को करें प्रमोट। जैसे हर बिजनेस को फेमस होने के लिए प्रमोशन की ज़रूरत होती है, वैसे ही मेडिकल स्टोर खोलने के बाद इसे भी प्रमोट करना आवश्यक होता है। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपका मेडिकल स्टोर ज़्यादा सफल नहीं होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके मेडिकल स्टोर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले तो आप बेहतर तरीके से इसका प्रमोशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने मेडिकल स्टोर के बारे में बताएं। मेडिकल स्टोर के प्रमोशन के लिए आप दवाएं दी जाने वाले लिफाफे में अपने मेडिकल स्टोर के बारे में लिखें
इस लिख सकें। अलावा आप न्यूज़पेपर में भी अपने नए मेडिकल स्टोर का प्रचार कर सकते हो। वहीं आप पैम्पलेट छपवाकर भी अपने मेडिकल स्टोर को प्रमोट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप सोशल नेटवर्क साइट्स के द्वारा भी अपने बिजनेस का प्रमोशन कर सकते हैं। कस्टमर का भरोसा जीतें, बिन कस्टमर ट्रस्ट। मेडिकल स्टोर खोलते समय आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जो भी कस्टमर आपकी शॉप पर आता है आप उसकी आवश्यकता को पूरा करें, जिसको आप जो सभी दवाएं प्रोवाइड कर सकें जिसकी उन्हें ज़रूरत है। यदि आप उनकी शॉप पर कस्टमर द्वारा मांगी हुई मेडिसिन मौजूद नहीं है तो आप उससे 1 या 2 दिन का समय मांगकर उसकी आवश्यकता को पूरा करें। ऐसा करने से न केवल आप अपने कस्टमर का भरोसा जीत सकते हैं बल्कि हमेशा के लिए उन्हें खुद से भी जोड़े भी रख सकते हैं। मेडिकल शॉप के बिजनेस में क्या न करें, एक दूसरे के सर्टिफिकेट से न खोलें शॉप। कुछ लोग सोचते हैं कि वो किसी और का सर्टिफिकेट लेकर अपना मेडिकल स्टोर चलाएं, लेकिन ऐसा करना अवैध होता है। इसलिए अगर आपके मन में भी कुछ ऐसा करने का विचार चल रहा है तो फौरन इसे अपने मन से निकाल दें, क्योंकि ऐसा करना आपको बहुत बड़ी मुसीबत डिफ़िकल्टी में डाल सकता है। कस्टमर से न लें ज़्यादा पैसे। मेडिकल शॉप खोलने के बाद यदि कस्टमर आपके पास दवाई लेने आता है तो आपको 100 से ज़्यादा पैसे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि जो रेट दवाओं के लेबल छपा है आपको उतने ही पैसों में दवा बेचनी ही चाहिए, नहीं तो कस्टमर का भरोसा आपके ऊपर से उठ जाएगा। एक्सपायरी डेट का रखें ध्यान, टेक केयर ऑफ एक्सपायरी डेट। आप कभी भी अपने कस्टमर को ऐसी दवा ना दें जिसकी डेट एक्सपायर हो चुकी हो, क्योंकि ऐसी दवा खाने से व्यक्ति के शरीर पर साइड इफेक्ट तो होता ही है, इससे जान तक जाने का खतरा भी रहता है, जान जाने तक का भी खतरा रहता है। इसलिए आप जब भी अपने कस्टमर को दवाएं दें तो एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लें, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। प्रिपरेशन को ध्यान से पढ़ें। जब कस्टमर जब भी आपके पास दवा लेने आए तो आप प्रिस्क्रिप्शन को ठीक से पढ़ें और फिर दवाएं दें। कभी कभी कुछ डॉक्टरों द्वारा लिखे गए प्रिपरेशन क्लियर नहीं दिखाई देते हैं, ऐसे में गलत दवाएं देने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आप बड़े ही ध्यान से प्रिपरेशन को पढ़ें तब दवा दें। यदि आप प्रिपरेशन को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो दवाएं न दें और अपने कस्टमर से कहें कि डॉक्टर द्वारा ठीक करा लें, फिर दवाएं लेने आएँ। गर्म जगह पर न रखें दवाएं। मेडिकल स्टोर के अंदर आपको एसी और फ्रिज की ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि जहां पर दवाएं रखी जाती हैं वहां पर ज़्यादा गर्मी नहीं रहनी चाहिए। इसलिए मेडिकल शॉप खोलते समय आपको इस बात का भी खास ख्याल रखना होगा। इस वीडियो के अंदर जो भी टॉपिक बताए हुए हैं वो एक मेडिकल संचालक को फॉलो करने होते हैं, जो कि नियम के संक्षिप्त में है। अगर जो इस नियम के उल्लंघन करता है तो उस पर कानूनी अपराध भी हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं।